नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। भक्तों, हम आपको जून 15, 2024 की एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो बाबा नीम करौली के धाम कैंची धाम की है। 15 जून 2024 को हम कैंची धाम गए थे बाबा के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। वहां रास्ते में हमारी मुलाकात बस में एक बाबा के भक्त से हुई जो गुरुदेव बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने जो बाबा के चमत्कार बताया उसे सुनकर आपका बाबा जी पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा और विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए सुनिए। भक्तों, कैंची धाम जाते हुए बस में हमें एक भक्त मिला। बात ही बात में मैंने पूछा, क्या आप भी कैंची जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं भैया, मैं जा नहीं रहा बल्कि बुलाया गया हूँ। मैं बोला, बुलाया गया हूँ मतलब? तो उन्होंने बताया, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पापा दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है। एक दिन की बात है, जब पापा खेत में खेती कर रहे थे तब अचानक उनके पैर के पास एक जहरीला सांप आया और उसने पापा को डस लिया। मैं उस वक्त खेत पर पापा के लिए रोटियां लेके आ रहा था। मैंने जब देखा कि अचानक पापा गिर गए तो मैं भागा और पापा को उठाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं उठ रहे थे, उनके मुंह से बस खून आ रहा था। मैंने सांप को जाते हुए देखा। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गया। मैंने फटाफट अपना रुमाल निकाला और पापा के पैर पर बांध दिया जहां सांप ने डसा वहां। फिर जैसे तैसे पापा को बैलगाड़ी में डाला और पास के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां पता चला कि पापा बच सकते हैं। डॉक्टर जहर निकाल रहे हैं। मुझसे मेडिकल से दवाएं लाने को कही जो डॉक्टर ने लिखकर सी। डॉक्टर ने कहा, जल्दी से ये दवाएं ले आओ। अब जितने मेरे पास पैसे थे उनसे मैं दवाई तो ले आया, लेकिन एक इंजेक्शन था जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी और काउंटर का बिल अलग। मैं बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि वो इंजेक्शन देना बहुत जरूरी था, वरना जहर का असर बाद में भी आ सकता था उभर कर। मैं बहुत जगह कॉल की, कोई मदद कर दे। मैंने वहां भी मदद मांगी जहां मम्मी काम करती थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। ये सोचकर कि ये तो गरीब है, ये कहाँ से वापस देगा पैसे। फिर मैंने गांव के कई अमीर घरों में भी मदद मांगी, किसी ने कहा आज नहीं है तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला और हॉस्पिटल से मुझे कॉल पे कॉल आ रहे थे। मैं थक हार कर एक जगह बैठ गया और रोने लगा, बहुत बेबस लग रहा था। मैंने सोचा अब मोबाइल ही बेच देता हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे ही, और सोचा एक बार लास्ट कॉल अपने दोस्त को भी कर लेता हूँ, शायद वो मदद कर दे। मैंने दोस्त को कॉल किया, उसने बताया कि मैं मदद कर देता भाई, लेकिन मैं कैंची धाम आया हुआ हूँ और मेरे पास बस इतने रुपए बचे हैं कि मैं रूम का किराया दे सकूं यहाँ, क्योंकि मैंने बाबा नीम करौली से एक मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, इसलिए मैं यहाँ आ गया दर्शन करने। मेरे मन में अचानक एक उम्मीद जागी। मैंने उसको पूछा, क्या तेरी मनोकामना सचमुच पूरी हुई? उसने बताया, मेरी नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों की पूरी होती है। मैंने कहा, कौन है ये बाबा, क्या मेरी भी अर्जी सुन लेंगे? उसने कहा, हाँ, सच्चे मन से मांगेगा तो जरूर सुनेंगे, वो सबके हैं, मेरे ही नहीं। फिर वो बोला, रुक, मैं तुझे बाबा की फोटो भेजता हूँ। उसने मुझे व्हाट्सएप पर बाबा नीम करौली की फोटो भेजी। मैंने देखकर रोकर तुरंत फोटो पर ही माथा रख दिया और कहा, हे बाबा, मेरी अर्जी सुनो, पैसों का इंतजाम हो जाए, बाबा मेरे पापा को बचा लो पापा। इसके बाद मैं खूब रोया और सोचा अब इस मोबाइल को बेच देता हूँ। तभी अचानक मुझे एक कॉल आया जो मेरी चचेरी बड़ी बहन का था। उसने पूछा सब, तो मैंने बताया और कहा कि 5,000 की जरूरत है, वरना पापा को कुछ भी हो सकता है। उसने कहा, बस इतनी सी बात, तो चिंता मत कर, हॉस्पिटल का पता बता, मैं खुद वहां पैसे लेकर पहुंच रही हूँ बस।
इतना सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत बाबा की फोटो निकाली और हाथ जोड़कर सर टेक कर कहा, बाबा आप धन्य हो, आपने पल भर में किस्मत पलट दी, रोते को हंसा दिया, बिना हाथ लगाए आंसू पोंछ दिए। बाबा मैं बहुत बहुत खुश था। फिर दीदी आए, उन्होंने बिल भरा, इंजेक्शन लाया और पापा को लगाया भी। पापा को ठीक हुए 1 महीने से ऊपर हो गया और आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हमने दीदी के कुछ पैसे भी दे दिए और आज मैं बाबा के धाम जा रहा हूँ दर्शन करने। बाबा सचमुच अंतर्यामी है, बहुत करुणामय है, बहुत दयालु है, वो सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों ये था बाबा का चमत्कार। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें।